मित्रों, जय माता दी। अभी मैं देख रहा था इजराइल और फिलिस्तीन का बवाल मचा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन का बवाल कारण क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जानना भी नहीं चाहता। लेकिन जानना ये चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हो रहा है, जो समस्या हो रही है वो फिलिस्तीन और इजराइल की है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि फिलिस्तीन के समर्थन में लोग जुलूस भारत में क्यों निकाल रहे हैं। जुलूस निकालना कोई आसान बात नहीं होती है। जुलूस में सरकार को बहुत कुछ खर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाने पड़ते हैं और बहुत सारी गुप्त रूप से जासूसी के लिए एजेंसियां लगानी पड़ती हैं, लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए बहुत सारी एसेसरीज, इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ें, सरकार का खर्चा बढ़ता है और शांति व्यवस्था भी भंग होने का खतरा रहता है। भंग होता ही है, खतरा क्या रहता है, भंग होता ही है। बात ये है कि देश हमारा ये है, देश हमारा भारत है और हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं। किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए। अब गलती इजराइल की है कि फिलिस्तीन की है, ये कोई देखने और मानने को तैयार नहीं है, उस किसी को जानना भी नहीं है। लेकिन कहीं कुछ भी हो, विश्व के किसी कोने में भी कुछ भी हो, प्रदर्शन भारत में होता है। और आज से नहीं है, ये मुगलों के टाइम में भी हुआ था, अंग्रेजों के टाइम में भी हुआ था, एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो भी ऐसा ही था। तुर्की के बादशाह के समर्थन में इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, खिलाफत आंदोलन। अफगानिस्तान में समस्या होती है या अभी जो हुई थी, उस पे ये लोग प्रदर्शन भारत में करते हैं। विश्व के किसी कोने में कहीं भी मुसलमानों के साथ अगर कुछ होता है या नहीं भी होता है या अफवाह भी उड़ा दी जाती है, तो ये लोग प्रदर्शन भारत में करते हैं। अब ऐसा क्या कारण है? कौन इनकी मानसिकता में गुलामी भर रहा है? इस तरह के मानसिक विचार कहां से आते हैं, कौन डालता है? ये एक चिंता का विषय है, जो आने वाले समय के लिए देश के लिए खतरा है, और खतरा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। ये जो अपनी नेतागिरी, राजनीति की रोटी सेकने के लिए भोले भाले मुसलमानों को, गरीबों को, जिनकी पंचर की दुकानें हैं, रिक्शा चलाना है, कबाड़ का धंधा है, बेचारे बहुत गरीब हैं, उन लोगों को भड़का के 500 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये दे के ये लोग दिहाड़ी पे उनको प्रदर्शन में लेके जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारी ताकत। ये जो भोले वाले लोगों को भड़का के अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं,
सबसे पहले तो पता करके उनके ऊपर कार्रवाई करने लायक है। ऐसी मानसिकता, ऐसी गुलामी, ऐसा कुख्यातपन, ऐसा आतंकवाद, ऐसा कट्टरता, ये कौन बोल रहा है, ये जानने की जरूरत है। और जानने के साथ साथ सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय के लिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी ही मानसिकता की गुलामी के वजह से जो भोले वाले मुसलमान, जब मुस्लिम देशों का युद्ध चल रहा था, वो शरण के लिए यूरोप के देशों में गए। यूरोप में शरण मिलने के बाद कुछ सालों के बाद उनमें नेता पैदा हो गए और उन नेताओं ने यूरोप में समस्या शुरू कर दी। आज यूरोप के लिए वो कांटा बने हुए हैं। इसीलिए जब अफगानिस्तान के ऊपर समस्या आई थी तो मैंने शरण देने के लिए विरोध किया था। इनको शरण नहीं देना, कल हमारे लिए घातक बन जाएंगे। इसका मैंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। इसी विद्रोह के लिए प्रदर्शन भी किया गया था, रैली भी निकाली गई थी। देश के कुछ जगहों में, कुछ राज्यों में, जिलों में जो मेरे समर्थक थे, उन्होंने रैलियां भी निकाली, विद्रोह किया। हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी आंदोलन चलाया, उनको शरण नहीं देना है। तब देश के नेताओं को एकदम जलन का कीड़ा काटा और वो हमारे विरोध में खड़े हो गए। हमने रोहिंग्याओं को शरण दिया, म्यांमार बांग्लादेशियों को शरण दिया, पाकिस्तान से भी जो मुसलमान आना चाहते थे अभी तक वो भी आए, उनको भी शरण दिया। बहुत सारे, कोई सिंगर बन के आया, कोई कलाकार बन के आया, पाकिस्तान से बहुत लोग आए और यहाँ पे रहे। आज वही लोग जो पाकिस्तान से अपनी जान और आबरू बचा के भारत आए थे, आज वही लोग बोलते हैं कि हमको भारत में डर लगता है। ऐसा नहीं है, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्मशाला है, जहां आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी हक सकते हो। दूसरे देशों में चमड़ी खींच ली जाएगी, खाल उधेड़ के भूस भर दिया जाएगा दूसरे देशों में, जो तुम लोग यहाँ पे नौटंकियां कर रहे हो। सबसे सरल और सहज अगर कोई देश है तो भारत है, और किसी की सहजता और सरलता का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि कल को तुम्हारे लिए घातक हो जाए। छोटे छोटे बच्चे बताओ, हाथ में पत्थर लेके, उनको दिमाग में ये कौन डाल रहा है कि इनको पत्थर मारना है, ये काफिर है, ये शैतान है। छोटे छोटे बच्चे जिनको चड्डी पहनने का तमीज नहीं है, उन लोगों के दिमाग में कौन डालता है? ये कहां से नेतागिरी होती है? कौन इस तरह का प्रदर्शन करता है उनको लेके? ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे समय में जो रोटियां सेकने वाले नेता हैं वो मौन रहते हैं, कोई बोलता भी नहीं है। अभी फिलिस्तीन इजराइल की हमारे साथ अच्छी मित्रता रही है, व्यापारिक संबंध रहे हैं, और जब हमारे उसके व्यापारिक संबंध और पुरानी मित्रता रही है तो हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के जो दोगले लोग हैं
और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उनका कान भर के भोले वाले मुसलमानों को भड़का के फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। बहुत चिंता का विषय और दुखद विषय है। पहले अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, अपना मोहल्ला देखो, अपना गांव देखो। तुमसे अपना परिवार संभल नहीं रहा है, तुम अपना परिवार देख नहीं पा रहे हो, मोहल्ला देख नहीं पा रहे हो, देश की राजनीति करने निकले हो। अब इन समुदाय विशेष कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, क्या बोलेंगे इनको, जो इस्लाम के ठेकेदार हैं इनको क्या बोलेंगे कि भोली भाली जनता को, मुसलमानों को, बेचारों को कभी पढ़ने लिखने दिया नहीं, कभी उनको ढंग की रोटी कपड़ा मकान भी नहीं दिया, शिक्षा चिकित्सा तो दूर की बात। उनके दिमाग में आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, औरत मशीन है, इस तरह से मानसिकता डाल डाल के क्या बोलेंगे। ऐसे लोगों के लिए शब्द नहीं है। और सरकार भी पता नहीं कैसे सोती रहती है। सरकार को सबसे पहले ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर करना चाहिए और अंदर से सीधे बाहर करना चाहिए, सीधे बाहर। तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितनी बड़ी आबादी का ये लोग नुकसान करते हैं, कितनी बड़ी आबादी को कल ये लोग किसी को बम बनाएंगे, किसी को हत्यारा बनाएंगे, किसी को कातिल लुटेरा, क्या क्या है। ऐसे लोगों के लिए शब्द नहीं है। बताइए, शब्द कोई ढूंढने पड़ते, डिक्शनरी में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। और जो दोगले हिंदू इन लोगों का समर्थन करते हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर तुमको अपने देश के लिए समझ में नहीं आता है तो उठा के नजर देख लो। इस्लामिक 50 से ऊपर देश हैं, 57 देश हैं 50 से ऊपर, और हिंदुओं के लिए मुंह छुपाने के लिए एक जगह नहीं बची। एक छोटा सा पारिवारिक देश था नेपाल। कभी मन में सोचा करते थे कि अगर कभी कुछ होगा तो नेपाल की शरण में जाएंगे। नेपाल का भी माहौल इतना खराब कर दिया कि नेपाल भी आपको घुसने नहीं देगा। धीरे धीरे नेपाल का माहौल इतना खराब करते जा रहे हैं कि नेपाल में भी इंडियन विरोधी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जब किसी देश में तुम घुस के उस देश के खिलाफ ही आंदोलन करोगे, सरकार के खिलाफ चलोगे, गाय काटना, पत्थरबाजी करना, मूर्ति तोड़ना, मंदिर तोड़ना, कोई देश तुमको घुसने नहीं देगा। जो भी हो, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत भावना है, बहुत गलत सोच है कि जो देश तुमको शरण दे रहा है, जो व्यक्ति तुमको शरण दे रहा है, तुमको मुंह और इज्जत छुपाने की जगह दे रहा है, उस आदमी के तुम घर में ही कब्जा कर लो। ईश्वर हो, भगवान हो, अल्लाह हो,
और अल्लाह के चाहे बंदे हों, इस गलती की सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी, माफ नहीं किया जाएगा। और भगवान की जब लाठी की मार पड़ती है तो आवाज नहीं होती। इसलिए शांति से काम लें। सबसे शांत अगर कोई देश था तो नेपाल। उस शांत प्रिय नेपाल में भी तुम लोगों ने घुस के वहां की शांति भंग कर दी। वहां पे भी तुमने बवाल और फसाद करना शुरू कर दिया। भारत तो था ही धर्मशाला, तुमने नेपाल को भी धर्मशाला बना दिया। ये मानव समाज के लिए, मानव धर्म के लिए बहुत बड़ा दुखद और चिंता का विषय है। इसीलिए लोग जालीदार टोपी देख के कतराते हैं। इसीलिए ऑटो वाले की ऑटो में पहले मैं भगवान की मूर्ति देखता हूँ,